बड़े ज्ञानी पुरुष, संत, महंत और महामंडलेश्वर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कई संत ऐसे हैं जिनकी जीवनी आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अध्यात्म में बहुत बड़ा शक्ति होती है, अध्यात्म में बहुत बड़ी पावर है। जिस तरह से अगर आप उसमें डुबकी लगाते हैं तो कुछ न कुछ आप लेके ही निकलते हैं और उसके कई सारे मायने होते हैं। हम जानना चाहेंगे परम गुरु महाराज जी से। महाराज जी, आपका स्वागत है महाकुंभ में। आप इतने बड़े करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पे आप आए हैं, आपकी जीवनी तो बहुत बड़ी है, कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर आप एक फकीरी में जी रहे हैं, फकीर बन गए हैं। तो हम कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप ये स्थिति में आप कब आए और क्या आपकी शुरुआत किस तरह रही। देखिए, जीवन के अंदर कुछ बदलाव होता है, वो परमात्मा की इच्छा होती है। मेरे जीवन में बदलाव आया जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला। कहाँ? जेल। और जेल में मैं कोई 2-5 दिन या 1-2 महीना या 1-2 साल नहीं रहा, 4.5 साल तक मैंने जेल के अंदर समय बिताया। और जेल मुझे क्यों हुई, इसका भी एक रीज़न है, कारण है। क्योंकि पहले मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी करता था। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी करता था, तो कंपनियों में कंपटीशन है। अब आपको पता है, लोगों ने झूठी एफआईआर करके, और मैं तो खुश हो रहा था कि रोज़गार दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पर एक ठप्पा लगाया गया कि ये फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मेरे को जेल में डाल दिया गया। और वहाँ उस एकांतवास 4.5 साल के अंदर जो एकांतवास मिला, उसमें आज की ही लैंग्वेज में, आज की भाषा में ज्ञान विज्ञान मिलाकर तत्व विज्ञान से गीता परम रहस्यम को लिखा गया है। और मैं तो यूँ बोलता हूँ कि मैंने मेरे जीवन के 5 साल गीता को लिखने में लगाए हैं। तो हर व्यक्ति को इस 5 से 10 दिन लगाने चाहिए और इस गीता को पढ़ना चाहिए। और सनातन है हम, और बोलते हैं सनातन सनातन, लेकिन अगर हमें पूछ लिया जाए कि गीता में श्लोक कितने हैं, तो किसी को पता नहीं है। अगर हम पूछ लें कि कितने अध्याय है, किसी को पता नहीं है। तो अगर ये जीवन जा ही रहा है और मर जाएंगे, मरना ही सत्य है, और मर के फिर जन्मेंगे, जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। अगर इसको रोकना है तो आप गीता जो परम रहस्यम, ये पुस्तक पिछले 5 सालों में एक एक दिन में 18-18 घंटे इसको लिखने पर लगाया है। भूख प्यास सब छोड़कर मैंने इस गीता परम रहस्यम को आज की पीढ़ी, आज की लैंग्वेज समझ सके गीता। और नहीं तो गीता के तो शब्द इतने टफ है, जैसे कि अंतःकरण को शुद्ध करो, आसक्ति रहित हो जाओ। अब अंतःकरण का पता ही नहीं है तो शुद्ध किसको करेंगे? तो इसमें बड़ा समझाया गया है अंतःकरण किसको कहते हैं, आसक्ति रहित का मतलब क्या है, यानी आज की लैंग्वेज में। और गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, ज्ञान का ग्रंथ है। और मैं तो ये बोलूँगा, गीता कोई एक व्यक्ति या एक देश और एक धर्म के लिए बोला गया ग्रंथ नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए अनंत ज्ञान का सागर है। इसमें जो भी छलांग लगाएगा वो खाली हाथ लौट कर नहीं आएगा। और गीता के श्लोक अपने आप में एक मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कलयुग के जीवों के लिए गीता का ज्ञान दिया। तो मैं यही कहूँगा सनातनियों को कि आप गीता पढ़े और गीता को अपने जीवन में अपनाए, और जीवन में अपनाकर अपने इस जीवन को शून्य की ओर लेकर जाए और शून्य हो जाए। तो महाराज जी, जिस तरह से आप जेल में गए, काफ़ी संख्या में जो आपके इन्वेस्टर थे, काफ़ी लोग थे, वो निराश भी हुए होंगे। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी भी आपने बदल दी। आपके जुड़े लोग काफ़ी पैसे भी कमाए होंगे। लेकिन जो आप इतने बड़े, जो कह सकते हैं, महाकुंभ में आप आए और इतनी बड़ी जो है प्रॉपर्टी को आपने छोड़ दिया, लात मार दिया, और आप इतने फ़कीर में आप जी रहे हैं। तो आपकी जो माइंड कंटेक्ट हुई वो जेल में कब हुई और किस तरह हुई? देखिए, जब दुख का दिन आता है तब हर कोई परमात्मा की तरफ दौड़ता है। तो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया तो मैं भी परमात्मा की तरफ दौड़ा, और मैंने सोचा कि सत्य की खोज करता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और ये कंपनी करना मेरा कोई डिसीजन थोड़ा ही था, मेरा तो जन्म हुआ तो मैंने कर लिया। तो ये शून्य से आया और मैं अब शून्य में चला गया हूँ। अब मुझे शून्य में जाने के बाद में मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो मेरी बैकग्राउंड को ना देखकर अब मैं जो दुनिया को देना चाहता हूँ उसको अपनाए, और मैं क्या कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुने।
और तो ही ये एक खुशहाल जीवन हो सकता है और शांति भरा जीवन हो सकता है। तो आपने कई पुस्तकों को भी महाराज जी आपने लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं किस तरह कौन कौन पुस्तक थी और कैसे आपने कितने दिन में तैयार किया? देखिए, सम साधना का मतलब है ध्यान की 5 विधि दी गई है। मैंने गीता लिखने से पहले सबसे पहली मेरी जो पुस्तक थी सम साधना, इसको लिखा। इसके बाद में परम लीला यानी परमात्मा की लीला कण कण में है, उसको देखने के लिए परम लीला पुस्तक पढ़े। फिर भी दोनों किताबें लिखने के बाद में गीता का अनंत ज्ञान लिखने में मैं असफल रहा। फिर मैंने गीता के एक एक श्लोक को आज की आम बोलचाल की भाषा में दोबारा से अनुवाद किया और इसको लिखने में 5 साल लगे। और इसको पढ़ना चाहिए, हर घर में ये गीता परम रहस्य होनी चाहिए। तो कह सकते हैं महाराज जी, जिस तरह से महाकुंभ में बड़े आयोजन हो रहे हैं, इसमें कई ऐसे लोगों की जिंदगी है जो संत बने, कई ऐसे हैं जो महंत बने, कई लोगों की जो स्टोरी है हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी आपने जो ये पुस्तकें जब लिखी तो आप उस समय कंटेंट कहाँ था आपका, जब आप 5 साल तक जेल में थे? जेल के बाद जेल में ही आपकी कंटेंट पूरी तरह रिसीव जीरो हो गई या बाहर आने के बाद जीरो हो गई? देखिए, जब हम शून्य में चले जाते हैं तो वहाँ से मुझे मेरा, अगर आप कहोगे गुरु कौन है, तो मेरा गुरु है वो, वैसे इस शरीर का है वो तो है समय। समय सब कुछ सिखा देता है। और अगर मेरे अंदर की बात करूं कि गुरु कौन है मुझे ये ज्ञान देने वाला, वो है शून्य यानी ओम। और ओम यानी उसको आप राम कहो, कृष्ण कहो और शून्य कहो, कुछ भी कहो, वही मैं हूँ। ना मैं शरीर हूँ और ना मैं नाम हूँ और ना मैं मन हूँ। और इन तीनों के भीतर अगर मैं चला जाऊँ तो शून्य वही कृष्ण है और वही मैं। और उसी कृष्ण ने ये गीता लिखी है, ना कि इस शरीर ने लिखी है। तो महाराज जी, जो दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी के द्वारा काफ़ी करोड़ों की संख्या में, जो कि आप इतने बड़े CMD थे, इतने बड़े कंपनी के, फ्यूचर कंपनी के, नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी लोग पैसे भी इन्वेस्ट किए, नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों ने पैसे भी कमाए। और एक तरह से कह सकते हैं कि हर आदमी कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है, चाहे बिजनेस करता हो या कहीं कर्मचारी हो या कहीं प्राइवेट में काम करता हो, लेकिन एक जीवन ही होता है खाने पीने की, लोगों की अपनी ज़िंदगी जीने की। लेकिन आप इतने हज़ारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको आपने अब किस तरह से आपको कांटेक्ट कभी आपको गया कि हम हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम तो फकीर बन गए हैं, अब हमें करना क्या है? फकीर बनने के बाद में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। फकीर ना बने तब तक करना होता है, तब तक माया में पड़े हैं हम, तब तक करना होता है। और जब फकीर ही बन गया तो परमात्मा जाने सब कुछ अपने आप होगा। जैसे जन्म हुआ है ऐसे जीवन चलेगा, ऐसे मृत्यु आ जाएगी। सोचना साचना कुछ नहीं होता। फिर शून्य शून्य रहो और मस्त रहो, और कुछ नहीं है, परमात्मा में रहो। तो महाकुंभ में आप आए हैं, महाकुंभ वासियों में जो श्रद्धालु आए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि गीता में तो बहुत सारी चीज़ें भरी हैं, आप इतने बड़े सारे पेजों को आपने बहुत रिपीट किया है, तो जो श्रद्धालु हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालु को बस यही कहूँगा कि आप भी शून्य की भक्ति के अंदर जाएं और ये संसार की मोह माया है इसको छोड़कर बिल्कुल विचार शून्य हो जाए और मौन हो जाए। और जब तक विचार है तब तक साकार है, और जब विचार छूट गए फिर निरंकार है। आप निरंकार में भी डुबकी लगाए, गंगा के साथ साथ में निरंकार में भी डुबकी लगाए, जिसमें गंगा भी बहती है। तो कह सकते हैं कि जो आस्था की डुबकी है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ, आज बसंत पंचमी है और 3 अमृत स्नान थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज जो बसंत पंचमी है यहाँ करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु थे, काफ़ी लोगों ने कल्पवास किया, तप किया, मेहनत किया, यज्ञ किया, हवन किया, पूजा किया। लेकिन हमारे साथ जो परम गुरु हैं इनकी कहानी ही कुछ अलग है। ये तो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपने परिवार के लिए आस्था की डुबकी लगाते हैं कि हमारा परिवार पुण्य फले। और यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी उसके बाद छोड़ करके यहाँ सीधा फकीरी में आ जा रहे हैं। और फकीरी जीवन भी किताबों में काफ़ी समय व्यर्थ करते हैं। कई ऐसे हैं कि किताब इन्होंने काफ़ी लिख डाला, 5 साल इन्होंने जेल में रहे और 2 साल में इन्होंने काफ़ी कंटेक्ट किए और लगभग इनकी जो
सोच थी वो पूरी तरह से आध्यात्म की तरफ बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते ये अध्यात्म आज यहाँ तक पहुँच गया कि ये फकीर हो गए। कह सकते हैं महाकुंभ की ये बड़ी आश्चर्यजनक लीला आपको आगे भी बताते रहेंगे, तब तक आप देखते रहें 24।